कराची में जान के दुश्मन बने डाकुओं ने एक और जान ले ली। मलीर में मोटरसाइकिल छीनने के बाद डाकुओं ने शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बनारस पुल के करीब जुमे के रोज डाकुओं ने दो भाइयों पर फायरिंग की। बड़े भाई के बाद छोटा भाई भी दम तोड़ गया। फैजान जलीस की रिपोर्ट देखिए। मौत बांटते डाकुओं ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। कराची के इलाके मलीर लियाकत मार्केट में डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनी और मुज़ाहमत करने पर फायरिंग करके 29 साला नबील को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी नबील को जिन अस्पताल मुंतकिल किया, जहां कुछ ही घंटों बाद दम तोड़ गया। मकतूल नबील शेरशाह का रिहायशी एक बच्चे का बाप था। लवाइकीन कहते हैं नबील मलीर में अपने ससुराल और फिर नानी के घर जा रहा था कि डाकुओं ने दौरान वारदात फायरिंग की। इससे बाइक छीनी है और बाइक छीनने के बाद जो है ना तो फिर पता लगा दरवाज़ा इन्होंने खोला और गिरे। उतने में कोई बोल रहा है कि हेलमेट मारा है फेंक के ये भी ले जाओ, बाइक ले जाए, तो उसने फायर कर दी। डाकू के हाथों कत्ल होने वाला नबील निजी बैंक का मुलाजिम और 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। ये बच्चा तो ऐसा शरीफ था, कभी गली में किसी साथ बात या सलाम दुआ करने काम से यहाँ घर काम से बस। दूसरी जानिब औरंगी टाउन गुलशन जिया के रिहायशी 2 सगे भाई भी डाकुओं की गोली का निशाना बने। जुमे के रोज बनारस पुल पर डाकुओं ने दौरान वारदात 2 सगे भाइयों पर फायरिंग की थी। फायरिंग से 28 साला अब्दुल मुइज मौके पर ही जाँ बहक हुआ। मकतूल का छोटा भाई 18 साला अब्दुल हन्नान जख्मी हुआ, जो 13 घंटे बाद जिन अस्पताल में दम तोड़ गया। मोहल्ले से 2 सगे भाइयों के जनाजे उठे तो इलाके की फिजा सोगवार रही। मकतूल अब्दुल हन्नान हाफिज कुरान और बड़ा भाई अब्दुल मुइज वालिद के हमरा गारमेंट्स का कारोबार करता था। ये 3 भाई थे जिसमें 2 चले गए। इनका बाप बूढ़ा है और कमाने वाले 2 ही थे सर। अब इनके घर में कोई ऐसा अखराजात उठाने वाला भी कोई नहीं है। रवा साल में डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 27 हो चुकी है, जिसमें 2 साला बच्ची और एक खातून भी शामिल है। कैमरामैन आमिर जमील के साथ फैजान जलीस, हम न्यूज़, कराची। कराची में जान के दुश्मन बने डाकुओं ने एक और जान ले ली। मलीर में मोटरसाइकिल छीनने के बाद डाकुओं ने शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बनारस पुल के करीब जुमे के रोज डाकुओं ने 2 भाइयों पर फायरिंग की। बड़े भाई के बाद छोटा भाई भी दम तोड़ गया। फैजान जलीस की रिपोर्ट देखिए। मौत बांटते डाकुओं ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। कराची के इलाके मलीर लियाकत मार्केट में डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनी और मुज़ाहमत करने पर फायरिंग करके 29 साला नबील को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी नबील को जिन अस्पताल मुंतकिल किया, जहां कुछ ही घंटों बाद दम तोड़ गया। मकतूल नबील शेरशाह का रिहायशी एक बच्चे का बाप था। लवाइकीन कहते हैं नबील मलीर में अपने ससुराल और फिर नानी के घर जा रहा था कि डाकुओं ने दौरान वारदात फायरिंग की। इससे बाइक छीनी है और बाइक छीनने के बाद जो है ना तो फिर पता लगा दरवाज़ा इन्होंने खोला और गिरे। उतने में कोई बोल रहा है कि हेलमेट मारा है फेंक के ये भी ले जाओ, बाइक ले जाए, तो उसने फायर कर दी। डाकू के हाथों कत्ल होने वाला नबील निजी बैंक का मुलाजिम और 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। ये बच्चा तो ऐसा शरीफ था, कभी गली में किसी साथ बात या सलाम दुआ करने काम से यहाँ घर काम से बस। दूसरी जानिब औरंगी टाउन गुलशन जिया के रिहायशी 2 सगे भाई भी डाकुओं की गोली का निशाना बने। जुमे के रोज बनारस पुल पर डाकुओं ने दौरान वारदात 2 सगे भाइयों पर फायरिंग की थी। फायरिंग से 28 साला अब्दुल मुइज मौके पर ही जाँ बहक हुआ। मकतूल का छोटा भाई 18 साला अब्दुल हन्नान जख्मी हुआ, जो 13 घंटे बाद जिन अस्पताल में दम तोड़ गया। मोहल्ले से 2 सगे भाइयों के जनाजे उठे तो इलाके की फिजा सोगवार रही। मकतूल अब्दुल हन्नान हाफिज कुरान और बड़ा भाई अब्दुल मुइज वालिद के हमरा गारमेंट्स का कारोबार करता था। ये 3 भाई थे जिसमें 2 चले गए। इनका बाप बूढ़ा है और कमाने वाले 2 ही थे सर। अब इनके घर में कोई ऐसा अखराजात उठाने वाला भी कोई नहीं है। रवा साल में डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 27 हो चुकी है, जिसमें 2 साला बच्ची और एक खातून भी शामिल है। कैमरामैन आमिर जमील के साथ फैजान जलीस, हम न्यूज़, कराची।